आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। हमें उम्मीद है आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और जो आपकी तैयारी चल रही है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर वो अच्छी चल रही होगी। लेकिन आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो उन बच्चों के लिए ख़ास है जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MA उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर आए थे और उसका जो पेपर है उसके आंसर की भी जारी कर दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। और हमारे चैनल पर 2020 में जो पेपर हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MA उर्दू का वो अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वो देख सकते हैं। हालांकि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने आंसर की से अपने मार्क्स मिला लिए होंगे, तो अब बच्चों को इंतज़ार है रिजल्ट का। तो जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ जैसे आप सबको मालूम होगा कि आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर से जामिया मिल्लिया इस्लामी के जो एडमिशन है MA उर्दू के वो स्टार्ट हो गए हैं और 2 दिन तक वो स्टार्ट एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। 2 तारीख तक, 3 और 4 तक वो कंटिन्यू रहेंगे। और अगर सीट खाली बचती है तो 9 दिसंबर 2020 को उसकी अगली मेरिट आएगी। जो बच्चे आज जामिया मिल्लिया इस्लामी में MA उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। हालांकि उस टॉपिक में हमें वीडियो बना चुके हैं जिसके लिंक आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंडिडेट लिस्ट में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन बच्चों के लिए है जो MA उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए थे। अब उनको जो प्रॉब्लम है, जो जिज्ञासा है एक तरीके से, वो है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी और उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि उसकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट कितनी जाएगी। तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MA उर्दू का पेपर आया था तो उस वक्त कितनी कट ऑफ गई थी और उसमें कितने क्वेश्चन सही होने पर आपका जो सिलेक्शन है वो कन्फर्म माना जाएगा और या फिर दूसरी मेरिट के क्या उसमें प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो जिस साल यानी कि मैंने अपना MA उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आप ऊपर देख भी रहे होंगे जो मेरा रिजल्ट है तब उसमें आया था तो पहला नंबर था, यानी कि चांस मेमो में मेरा पहला नंबर था। वो मैं आपको बताऊंगा कि चांस मेमो में मेरा पहला नंबर क्यों आया। हालांकि उसमें क्या होता है कि रोल नंबर से सीरियल आता है, जो पहला आता है वो पहले नहीं माना जाता, वो आपको कैटेगरी की डिवाइड से कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त कितनी कट ऑफ गई थी और कितने पे इस बार आपका जो चांसेस है वो आ सकता है और पेपर इस बार का किस तरीके से आया था। तो सबसे पहले जब मैंने उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MA उर्दू का पेपर दिया था तो उसका भी सेम प्रोसेस था। उसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 70 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में कितने थे, 10 क्वेश्चन, जो सारे करना क्या था, लाजमी था। किसी में भी किसी भी तरह की कोई डिस्काउंट या चॉइस या छूट नहीं थी, तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं। तो उसमें से जो पहला पार्ट होता है उसमें कितने क्वेश्चन करने, सही करने पर आपके जो कैंडिडेट लिस्ट होती है उसमें आपका नाम किस तरीके से आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि 70 क्वेश्चन में जब मैंने किया था तो मैंने 52 क्वेश्चन ठीक किए थे। कितने, 52 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और मैंने 18 छोड़ दिए थे क्योंकि 18 मुझे मालूम नहीं था। तो एक बच्चे का कमेंट भी था कि सर मुझे पता नहीं था, आपने बताया नहीं कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है और जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं करना होता है। तो एक बच्चे को ये नहीं पता कि जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसे इतना तो मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है। और हमने आपको हर वीडियो में बताया जब भी हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्व कराए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 25% की यानी कि 1/4 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 4 क्वेश्चन के मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, उसके साथ आपका 1 मार्क्स भी और कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो बच्चे आने वाले साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MA उर्दू का एंट्रेंस देंगे उनके लिए कारआमद वीडियो होने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब मैंने 52 क्वेश्चन ठीक किए तो उसमें से मेरे 5 गलत हो गए थे। तो इस हिसाब से मेरे जो क्वेश्चन बैठते हैं वो बैठते थे सही 47। अब 47 में से 5 मार्क्स तो वैसे ही कट गए और फिर 1.5 मार्क्स और कटेगा, यानी कि मान लीजिए कि मेरे लगभग 45 मार्क्स सही थे। परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 70 में से ये बात बता रहा हूँ, 45 मेरे सही थे। अब बात करते हैं कि पार्ट बी में कितने सही थे। तो पार्ट बी वाले दिन, जिस दिन मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर था, उसी दिन मेरे 3 एग्ज़ाम भी थे। यानी कि मुझे पहली शिफ्ट में किसी और का एग्ज़ाम देना था,
मिडिल वाली शिफ्ट में यानी कि आफ्टरनून वाली शिफ्ट में मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, और फिर इवनिंग वाली शिफ्ट में मुझे तीसरा एग्ज़ाम देना था। तो इस वजह से मेरे एक दिन में 3 एग्ज़ाम थे। तो इस वजह से उनकी जो ड्यूरेशन थी, मतलब डिस्टेंस था किसी एक सेंटर का दूसरे सेंटर में, तो काफ़ी दूर था, लगभग मुझे 10 से 15 मिनट जाने में वहाँ पर लगी थी। तो इसी तरह से जो मेरा दूसरा पार्ट है, बी पार्ट जो है, वो मेरा छूट गया था, यानी कि उसमें से मेरे एक क्वेश्चन छूट गया था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी आधा ही लिखा गया था। इस वजह से जो मेरे मार्क्स बैठते हैं वो लगभग 70 के प्लस के नीचे दरमियान में रहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपका जो परसेंटेज तय करता है वो ऑब्जेक्टिव वाला करता है। तो आप मान लीजिए कि मेरा 45 क्वेश्चन जो है वो सही थे, इसी वजह से मेरा जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आके चांस मेमो में आया था। अगर मेरे उस दिन एग्ज़ाम ना होते तो शायद उम्मीद थी मुझे, अगर मैं वो दोनों क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेता सब्जेक्टिव वाले, तो मेरा जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ सकता था। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूँ, जिस बच्चे के 49 यानी कि 70 में से 45 या 50 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के कट ऑफ के बाद भी, यानी कि मान लीजिए आपने 55 अटैम्प्ट किए हैं और आपके 5 गलत हो गए, तो 50 नंबर आपके बनते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके सही हैं। फिर उनके नेगेटिव मार्किंग करके कट ऑफ करके या जिसके भी गुणा भाग करके जितने भी आपके नंबर बैठ रहे हैं वो उसके क्वेश्चन में से आपके 45 और 50 के अगर जो बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका मेरिट में नाम आना तय है। अगर आपने ये वाली जो पहली क्राइटेरिया है, पहली जो सिचुएशन है 45 से 50 के बीच में आपके अगर क्वेश्चन सही हैं नेगेटिव मार्किंग को मिला के भी, और आपने जो पार्ट बी है यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट वाले में आपने 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपके पास इतना वक्त था कि आपने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आती है या नहीं आती है, आती है तो कितने पे जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एमए उर्दू की कट ऑफ नहीं आती है। जो बच्चे जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको आंसर की जारी कर दी गई है, आप अपने नंबर मिलाइए कि आपके नंबर कितने सही बैठे। अगर आपके जो क्वेश्चन हैं पार्ट ए के 70 में से 45 या 50 के बीच में इन दोनों के दरमियान में ही बैठ रहे हैं तो आप निश्चित रहिए आपका जो एडमिशन है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़रूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी ये है कि आपने जितने भी सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं 10 के 10 वो 10 के 10 क्या हों आपने अटैम्प्ट किए हों। हालांकि इस बार का जो पेपर था वो ऑन एवरेज था, ना तो ज़्यादा टफ था और ना ज़्यादा ईजी था। लोगों को लगा कि हमारा जो पेपर है वो टफ गया है, लेकिन टफ नहीं आया था, औसतन था। अब तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपको थोड़ा सा लेवल क्या मिलेगा, थोड़ा हार्ड मिलेगा। अब ये तो नहीं कि आप किसी स्टेट में या किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो ईजिली मिल जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटी होती हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। चाहे आप जेएनयू की बात कर लें, चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर लें, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात कर लें, या फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें। हालांकि इस बार जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पेपर था वो ईजी आया था, तो उसी हिसाब से उसकी कट ऑफ गई है, पिछली बार से काफ़ी हाई गई है। तो पेपर के उस पर भी डिपेंड करता है कि पेपर किस तरह से आया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है इस बार वो थोड़ा सा एवरेज आया था, यानी कि एवरेज से ऊपर लेवल पे आया था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके 45 या 50 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 55 से 50 के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका एडमिशन कोई कैंसिल नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ आपने जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो सारे सही किए हों, यानी कि जो पार्ट बी वाला पोर्शन होता है वो आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों। अगर किसी बच्चे के 40 के बीच में मतलब 45 से नीचे आ रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव जो पार्ट बी है उसमें 1-2 क्वेश्चन छूट गया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या होगा, चांस मेमो में आ जाएगा नंबर। अभी चांस मेमो आखिर होता क्या है, चांस मेमो मान लीजिए एक तरह से सेकंड लिस्ट होती है या फिर आप वेटिंग लिस्ट मान सकते हैं। लास्ट ईयर 2019 में 40 जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले से ही कहीं एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद सीटें खाली बचती हैं, उनका नंबर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू के एडमिशन क्या है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हालांकि हो गया है और जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन चल रहे हैं। और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या रिजल्ट नहीं आया था,
तो जो बच्चों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जेएनयू में एंट्रेंस दिया होगा तो उन्होंने अपना एडमिशन वहाँ पर ले लिया होगा। तो जो अब उनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में आएगा तो वो सीट क्या बचेगी, खाली बचती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चांस में उनमें 40 तक रहते हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट 40 नंबर तक रहती है, उनका नंबर जो है ईजिली आ जाता है। अब बात करते हैं कि इस बार के पेपर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू में एक क्वेश्चन जो है वो गलत था, क्वेश्चन नंबर 28, जो बागो बहार के दरवेश के बारे में पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमने रिप्लाई किया है, हमने फ़ोन भी किया है, लेकिन वो हमारा क्या कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे और हमारे मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमने भी इसी प्रोसेस में एक बात की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश की थी। हम भी 3 दिन से लगातार वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई वहाँ पर फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमने मेल भी कर दिया है। हालांकि जो एक नंबर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे, क्योंकि पॉइंटों में जो मेरिट ऊपर जाती है और गिरती है। किसी बच्चे का कि एक नंबर कम रह जाएगा तो उसका जो ख्वाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वो उसका टूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जिस बच्चे ने मेहनत की है उसका जो एक नंबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। हो सकता है कि जब हम आपके सामने वीडियो बन रही हो तब तक जो उनका रिप्लाई आ भी सकता है। जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और आप भी लगातार कोशिश करते रहिए उनके नंबर पर और उनकी मेल पर। उनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा, एग्ज़ाम कंट्रोलर का है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। आप उनको बताइए कि सर मेरा जो पेपर है वो 19 नवंबर को हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू का हुआ था और इसमें क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो गलत आया है। आपकी जो आंसर की आई है उसमें आप उसको बिल्कुल बाय कोटेशन दें कि क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका ऑप्शन जो आपने दिया है वो ऑप्शन 2 दिया है और जिसका आंसर सही है वो ऑप्शन 3 है। और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें आंसर की का भी और उस क्वेश्चन का भी, क्योंकि जब वो मेल करेंगे तो आपसे वो क्या मांगेंगे, स्क्रीनशॉट मांगेंगे प्रूफ के तौर पर। और साथ में आप रेफरेंस भी दीजिए कि ये कौन सी किताब में लिखा गया है कि इसका जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर ये है। रेफरेंस भी देना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये प्रोसेस समझना है या किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं 9045220432। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे और हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जो एक नंबर है वो सही हो जाए। उसका जो आंसर किया वो जो आंसर नंबर है वो उन बच्चों को सही मिले जो बच्चों का आंसर गलत हो रहा है अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हम ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बारे में कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन उनके पास जाएगी वो उतनी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी वो क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। क्योंकि रिजल्ट भी आने में ही है, तो ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट आ जाए और किसी बच्चे का जो ख्वाब है वो टूट जाए। आप लगातार कोशिश करते रहिए, हम भी साथ में आपके साथ कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही किसी और टॉपिक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।